चलिए आज के इस 12th क्लास में प्रश्न होने वाला है आपका 27 से होगा। कह रहा है कि यह फलन जो है ना x बराबर 2 पर क्या है बच्चे, संतत है। x बराबर 2 पर जब संतत है ये फलन, तो आप क्या करेंगे, देखो जरा सा, संतत है इसका मतलब है एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एल हो जाएगा ना बच्चे। जहाँ x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 और x टेंस टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसको समीकरण 1 मान लो। क्योंकि ये संतत है x बराबर 2 पर, तो हम ऐसा कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब फंक्शन संतत होता है, फंक्शन संतत कब होता है, जब फंक्शन का मान और LHL का मान और RHL का मान जब समान होता है तो वह फलन को क्या माना जाता है, संतत। तो चलो देखो x बराबर 2 पर चेक करते हैं, तो 2 पर कौन फलन आएगा, ऊपर वाला एफ एक्स क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर 2 गुना क्या हो जाएगा बच्चे, के गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर के गुना 4 हो जाएगा, के बराबर 4 के हो जाएगा बच्चे, ये 4 के हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL ज्ञात करते हैं। क्या, LHL लिमिट एफ एक्स टेंस टू 2 माइनस पर ना, लिमिट कौन सा, देखो 2 माइनस, तो 2 माइनस पर कौन सा फलन आएगा बताओ तो तुम लोग, क्या ये आएगा छोटा के एक्स स्क्वायर और एक्स टेंस टू अब हो जाएगा 2 माइनस एच भी कर सकता है, क्या 2 माइनस एच कर सकते हो। अब देखो जरा सा, लिमिट के 2 माइनस एच टेंस टू 0 डायरेक्ट भी रख सकते हो इसे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे के 2 माइनस 0 बराबर, इसे गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चे। अब RHL करोगे, RHL तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू 2 प्लस हो जाएगा बच्चे, कहाँ, अच्छा के स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 गुना 4 के हो जाएगा। यही सब देखना रहता है। लिमिट फंक्शन क्या आएगा बच्चे, 2 से अधिक के लिए नीचे वाला आएगा ना, क्या आएगा 3 आ जाएगा, एक्स टेंस टू 2 प्लस, तो इसके लिए तो एच करने का जरूरत नहीं है, तो 3 ही आएगा ना बच्चे, क्योंकि मान भी तो नहीं रख सकते हैं ना, अच्छा दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। एक्स टेंस टू 2 प्लस एच होगा ना बच्चे, तो इस पर 3 रह जाएगा ना। अब लिखेंगे, चूंकि लिख दो समीकरण 1 से एफ एक्स एल एच एल बराबर आर एच एल। अब देखो ये फंक्शन का वैल्यू कितना है 4 के, इसका वैल्यू कितना है 4 के, इसका वैल्यू कितना है 3, तो किसी को तुलना कर दो, इसको इससे इसको किसी से तुलना कर दो, 4 के बराबर 3 हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 3/4, यही आपका उत्तर हुआ। चलिए देखने का प्रयास करें, सवाल सही है ना। चलो देखो एक्स बराबर पाई पर ये संतत है, तो संतत है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर एल, ये नहीं है, चलो देखो एल एच एल बराबर आर एच एल, ये एक्स टेंस टू पाई माइनस और एक्स टेंस टू पाई प्लस, समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत। अब देखो एक्स बराबर पाई पर चेक करो, तो एक्स बराबर पाई पर ऊपर वाला फंक्शन आएगा, तो एफ एक्स के एक्स प्लस 1 होगा बच्चे, तो एफ पाई बराबर के गुना पाई प्लस 1, एफ पाई बराबर पाई के हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे पाई के प्लस 1, इसको छोड़ दो यहीं, LHL में चलो, लिमिट एफ एक्स टेंस टू पाई माइनस का लिमिट, अब देखो पाई माइनस पर कौन सा फलन आएगा, छोटा वाला, यही आएगा ना, के एक्स प्लस 1 एक्स टेंस टू पाई माइनस एच कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे
देखो बच्चे, लिमिट के गुना क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच प्लस वन, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा बच्चे। यहाँ कर देते हैं इसका, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस जीरो के प्लस वन हो जाएगा, तो पाई के हो जाएगा, पाई के प्लस वन हो जाएगा बच्चे। अब हम लोग आर एच एल करते हैं। आर एच एल करोगे तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू पाई प्लस का लिमिट, अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, पाई से बेसी तो कॉस एक्स टेंस टू पाई प्लस एच लेंगे। यहाँ हो जाएगा लिमिट कॉस पाई प्लस एच टेंस टू जीरो हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे कि कॉस पाई प्लस जीरो, यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री का मान, कॉस 180 डिग्री का मान, कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है शायद एक होता है, देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक होता है वो सही है, ऐसे थोड़ा सा भटक रहे हैं, 180 का एक ही होता है, तो चलो देखो मान निकालते हैं, अगर सही होगा तो मान आंसर तो सही आएगा ना। हाँ चलो, समीकरण एक से एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। देखो एफ एक्स का वैल्यू कितना बच्चे, पाई के, यहाँ इसका वैल्यू पाई प्लस के, बोलते नहीं हो तुम लोग, बराबर वन, पाई के प्लस वन, देख लेते हैं। हाँ पाई के प्लस वन, पाई के प्लस वन, इसमें भी पाई के प्लस वन बराबर वन, किसी एक से तुलना कर दो, तो पाई के प्लस वन बराबर वन। तो देखो जरा सा, पाई के बराबर वन माइनस वन, तो के बराबर जीरो, तो के बराबर जीरो बटे पाई, क्या जी आंसर, क्या बोला, कॉस पाई का मान माइनस एक होता है, माइनस एक। चलो देखो, तो माइनस एक कर लेंगे यहाँ, तो देखो यहाँ माइनस एक हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा एक, देखो पकड़ा गया ना। तो यहाँ बच्चे हो जाएगा पाई के बराबर माइनस दो, तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस दो बटे पाई। आंसर है क्या, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो चलिए, x बराबर 5 पर यह सवाल जो है संतत दिया गया है, तो हम करते हैं क्या, संतत है तो फंक्शन ऑफ x और एल एक्स टेंस टू 5 माइनस आर एच एल एक्स टेंस टू 5 प्लस समीकरण एक, ये ऐसा होगा, है कि नहीं। तो एफ एक्स बराबर 5 पर, एफ एक्स बराबर 5 पर, तो 5 पर देखो बच्चे कौन सा फलन आएगा, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन आएगा, तो एफ 5 बराबर के गुना 5 प्लस वन, एफ 5 बराबर हो जाएगा 5 के प्लस वन, ये हो गया, इसको छोड़ दो यहाँ, एल एच एल लिमिट एफ एक्स टेंस टू 5 माइनस एक्स टेंस टू 5 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, देखो कौन सा फलन आएगा 5 माइनस पर, ऊपरे वाला आएगा के एक्स प्लस वन, एक्स टेंस टू 5 माइनस एच, का लिमिट, यहाँ देखो के 5 माइनस एच प्लस वन, एच टेंस टू
जीरो होगा ना बच्ची। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा के 5 जीरो प्लस 1 5 के प्लस 1। अब RHL में आ जाओ। RHL लिमिट fx क्या हो जाएगा लिमिट देखो यहाँ हो जाएगा क्या x टेंस टू 5 प्लस बच्चे कौन सा फलन लेगा 5 से ज़्यादा नीचे वाला आ जाएगा 3x प्लस 3x माइनस 5 और x टेंस टू 5 प्लस एच। अब हो जाएगा लिमिट 3 गुना 5 प्लस एच माइनस 5 और एच टेंस टू 0 3 5 प्लस 0 माइनस 5 5 दिया 15 माइनस 5 होगा बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा 10। समीकरण 1 से देखो जरा सा क्या होगा fx लिमिट x टेंस टू 5 माइनस लिमिट fx x टेंस टू 5 प्लस इसका वैल्यू कितना आया था ये है 5 के प्लस 1 इसका वैल्यू कितना आया था 5 के प्लस 1 इसका वैल्यू 10। तुलना कर दो किसी से किसी को 5 के प्लस 1 5 के है बच्चे ये बराबर 10 5 के बराबर 10 माइनस 1 तो के बराबर 9/5 है आंसर क्या यही हो गया उत्तर। चलो देखो यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर लेगा x बराबर 5 कर लेगा और यहाँ फंक्शन जो है तुम्हारा x प्लस 1। अच्छा इसको मिटा दो x बराबर ये रहने दो बस हो जाए। देखो बच्चे ये दिया क्या है 30 नंबर का सवाल है। 36 देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा पुंछी बढ़ गया है तो इसको आप 30 कर लोगे। तो चलो देखो ये 30 नंबर का सवाल है और कह रहा है यह जो है ना संतत फलन है क्या है बच्चे और आपको a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। x बराबर पहले 2 पर चेक करो तो fx फंक्शन क्या आएगा बच्चे बता सकते हो तुम 2 पर ये फंक्शन आ जाएगा 5 LHL लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस का लिमिट कौन फंक्शन आएगा 2 माइनस पर बताओ तुम लोग 2 से छोटा ऊपर वाला आएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा x टेंस टू 2 माइनस h हो जाएगा। तो यही रह जाएगा बच्चे रह जाएगा ना। इसको अगर कुछ भी रखोगे तो यही हो जाएगा ना। लिमिट रखने का ज़रूरत नहीं है h टेंस टू 0 यहाँ 5 रह जाएगा आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं था क्या RHL के लिए लिमिट fx x टेंस टू 2 प्लस करोगे लिमिट कौन सा फलन आएगा बताओ तुम्हें 2 से बड़ा के लिए 2 से बड़ा के लिए ये आएगा यही ना आएगा 2 से बड़ा के लिए रे 2 से बड़ा के लिए कह रहा है ना ax प्लस b x टेंस टू 2 प्लस h हो जाएगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा लिमिट a 2 प्लस h और प्लस b होगा बच्चे। तो चलो देखो h टेंस टू 0 यहाँ a 2 प्लस 0 प्लस 2a प्लस b हो जाएगा। अब देखो चूंकि फलन क्या है संतत है ना बच्चे चूंकि फलन संतत है इसलिए fx बराबर LHL बराबर RHL होगा बच्चे। तो इसका वैल्यू कितना आया था 5 इसका वैल्यू 5 इसका वैल्यू 2a प्लस b
तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 5 कर देते हैं, समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में दिख रहा है? परेशानी भी है कोई? एक जरा सा भी, तनी सा भी, थोड़ा सा भी? चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर चेक करते हैं। x बराबर 10 पर कर लो बच्चे। fx बराबर x बराबर 10 पर 21 होगा। अब LHL लिमिट fx x टेंस टू 10 माइनस लिमिट 10 से छोटा कौन सा फलन आएगा बच्चे? 10 से छोटा a प्लस ax प्लस b आएगा बच्चे। तो x टेंस टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या? लिमिट a 10 माइनस h प्लस b h टेंस टू 0। यहाँ हो जाएगा क्या? a 10 0 प्लस b होगा बच्चे। कितना ही रहेगा? 10a प्लस b RHL लिमिट fx x टेंस टू 10 प्लस। तो देखो 10 प्लस जब होगा बच्चे तो कौन सा फलन आएगा? 10 से बेसी 21 आएगा। 21 x टेंस टू 10 प्लस h, यही 21 से रह जाएगा। आप देखो जरा सा, तब तुलना कर दो बच्चे। यहाँ चूंकि फलन संतत है तो fx LHL RHL fx का मान कितना है? 21। इसका मान कितना है? आते कर बाद 21। तो यहाँ 10a प्लस b बराबर 21 कर देते हैं। ये हो गया क्या? समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, लिखेंगे। यहाँ चले आओ। समीकरण 1 तथा 2 से या 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर देखो जरा बच्चे, तो 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 5। समीकरण 1। यहाँ क्या हो जाएगा? 10a प्लस b बराबर 21। समीकरण 2। माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा? 8a, इससे घट जाएगा तो कितना होगा? 16। इससे ये कट जाएगा, ये बराबर 16/8, इससे कट जाएगा, ये बराबर 2। अब b का मान निकालना है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर जरा सा देखो, 2a प्लस b बराबर 5, 2 गुना 2 प्लस b बराबर 5, 2 दूना 4 प्लस b बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4, b बराबर 1। यही हो गया। अतः लिखेंगे, अतः a बराबर 2 b बराबर 1। यही हो गया आपका उत्तर।